और भाई लोग दोबारा एक नया सेशन करेंगे। पिछले सेशन जो था हमारे पास चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स था, सब कुछ थ्योरी पार्ट हमने कर रहा था आर डी शर्मा का। अब इस बार जो इस सेशन होगा हमारे पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर डेडिकेट करेंगे हम। और सेम टू सेम जो पिछले टू सेशंस के थे, एक तो चैप्टर 1 के रियल नंबर्स और चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल्स, यही बुक अगेन प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं अपने पास? कितने? 33 क्वेश्चंस। तो काफ़ी लंबा सेशन जाएगा हमारा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, MCQ टाइप्स। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो क्या कौन कौन से इक्वेशंस है हमारे पास? एक सेकेंड, 1 सेकेंड। तो जो इक्वेशंस है हमारे पास, टू लीनियर इक्वेशंस है। 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6, पहला इक्वेशन ये रहा। और दूसरा एक सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट पर हमारा परंपरा। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18। अभी हमको बताना है कि या फिर इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग और पैरेलल है हमारे पास। तो आपको पिछले सेशन में मैंने करवाया था कि कंडीशंस कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। याद है आपको? अगर याद नहीं है तो एक बार रिव्यू कर लेना, बस 5 मिनट का एक टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को मैंने लिख दिया। ये हमारे पास सब कुछ इधर ले गया है, LHS में ले गया मैं सब कुछ। 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया इसके फॉर्मेट में। अब इक्वेशन 2 को सेम कर दो इसके, अब सब कुछ LHS में ले दो। तो माइनस 6 प्लस 15y प्लस में 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास a1 क्या है? a1 क्या है? 2, b1 क्या है? -5 सॉरी, -5। और c1 क्या है हमारे पास? -6। और इस वाले इक्वेशन में a2 क्या है? -6। और b2 क्या है? 15। और c2 क्या है? 18, ठीक है। अब हमारे पास इन a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का रेशियोज निकाल लो एक बार, फिर उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं हम। तो a1 बाई a2 का रेशियो क्या हुआ? 2 बाई -6, जो क्या है -1/3। अब b1 बाई b2 का रेशियो क्या है हमारे पास? -5 डिवाइड बाई 15, जो कि आया -1/3। और c1 बाई c2 का क्या है हमारे पास? -6/18, राइट, -6/18, जो क्या है -1/3। अब ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। और ये किसको, मतलब कौन सा कंडीशन है, किसके लिए कंडीशन था ये? कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ना, कि जो से दोनों लाइंस है ना वो एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। अगर एक दूसरे पर लाइन करती हैं तो फिर हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो आपका कौन सा होगा ये होगा आपका सी ऑप्शन, कोइंसिडेंट। बढ़िया, बजट बढ़ गया, डस्टर लेके आए इस बार, पर चल तो रहा नहीं ढंग से। इससे अच्छा तो कपड़ा ही था यार, जान लग रहा है मेरा। चलो, क्वेश्चन फर्स्ट डन। अब बारी है क्वेश्चन सेकंड की, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, graphically the pair of linear equations 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 3x minus y is equal to 24 represents two lines which are, ये सेम टू सेम वही है, ठीक है। a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकाल लो, फिर उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन कर लेना। या फिर इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पर क्या है? इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स तो कभी हो ही नहीं सकता, तो क्योंकि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन को तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो b तो ऐसे ही निकल गया हमारे एलिमिनेशन से। तो आप करना है क्वेश्चन, अगर आंसर आया तो फिर कमेंट सेक्शन में डिटेल सोल्यूशन भेजना, ठीक है। क्वेश्चन 2 में होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन 2 में आपका होमवर्क। अब क्वेश्चन 3, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, ठीक है, समझ गया। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन गिवन है ना, ये क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 होमवर्क में नहीं है, अभी करेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन गिवन जो है ना वो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब 5 को यहाँ पर ले जाओ माइनस में, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म इज इक्वल टू 0 का फॉर्मेट बन जाएगा। और हमको क्या गिवन है? हमको एक इक्वेशन बनाना है जिसमें जो ये दोनों इक्वेशंस है ना वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। अब पैरेलल होने का क्या कंडीशंस है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2।
अब आपको जो ऑप्शंस गिवन है एक एक करके आपने इसके अंदर पुट करने हैं, जो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। तो यहाँ देखो, पहला ऑप्शन क्या है, 9x प्लस 8y, 9x प्लस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है, तो इनको डिवाइड करके 1/3 आएगा, ठीक है। अब ये क्या है B1 और ये हमारे पास B2 है, तो क्या आएगा -2/8 इज इक्वल टू -1/4। और -1/3 और 1/4 तो इक्वल हो नहीं सकते, तो फिर ये एलिमिनेट हो गया हमारा एक ऑप्शन। अब दूसरा क्या है, बी ऑप्शन, -12 - 8y इज इक्वल टू 7, या फिर -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो A1/A2 क्या आया, -1/4, ठीक है। B1/B2 क्या है, प्लस का 1/4, जो कि नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट, सॉरी। और तीसरा क्या है, -12 प्लस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब A1/A2 निकाल लो, क्या आया, -1/4, ठीक है। अब B1/B2 निकाल लो, -2/8 जो कि -1/4 है। चलो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ रहा है। अब C1/C2 देखते हैं, ये क्या है, -5 और यहाँ पर -7, तो 5/7 आया। अब ये देखो, ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल टू है, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आया सी ऑप्शन आया हमारा आंसर, ठीक है। इजी सवाल, ये एलिमिनेशन से होना था ये सवाल, एक एक करके पुट करना था आपको। लेंथी हो सकता था ये सवाल, पर कोई बात नहीं, तभी तो मैं मेंटली कैलकुलेशंस कर रहा था मैं, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। अब क्या है, क्वेश्चन 4 के बारी। क्वेश्चन 4 का स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का क्या होता है, नो सोल्यूशन का मतलब होता है जो दोनों लाइन्स वो पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब जो इक्वेशंस हमको गिवन है एक बार वो लिख लो। इक्वेशंस क्या है हमारे पास, पहला इक्वेशन तो है वो x प्लस वाई माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, ओ सॉरी 2x है, 3x सॉरी ना, 2x प्लस के वाई माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सेम टू सेम इसके साथ अप्लाई करो तो कंडीशन, तो यहाँ पर क्या है, A1 1 है और A2 1/2 सॉरी 2 है, तो A1/A2 क्या निकला, 1/2। सिमिलरली B1/B2 क्या निकला, यहाँ पर भी 1 है, तो 1/k, और C1/C2 क्या निकला, -4/-3, जो कि हमारे पास 4/3 है, ठीक है। अब इस कंडीशन से क्या कह सकते हैं, जो 1/2 वो 1/k की इक्वल है, 1/2 इज इक्वल टू 1/k, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दो तो k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा है डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन है हमारा। अब ये बस MCQ इतने दे, चलो फिर अब आए हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 8 तक है, ये 2 मार्क्स में है। चलो फिर इजी क्वेश्चंस है। चलो जो 5th क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन, उसका स्टेटमेंट क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यूनिक सोल्यूशन का मतलब हुआ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होना, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होना ना, जो कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे हमारे पास, समझ गया मैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका क्या होता था, कंडीशन क्या होता था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। और इक्वेशंस क्या गिवन थी हमको, क्या इक्वेशंस है, kx प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 6y माइनस में 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब A1/A2 निकालो, A1/A2 क्या है, k/3, है ना, k/3। B1/B2 क्या है, 2/6, जो कि 1/3 है। अभी नॉट इक्वल तो एक दूसरे को, क्योंकि ये वाला यहाँ पर इक्वेशन है, तो एक बार कर दो, तो k/3 नॉट इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू नॉट 1। देखो k 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी रियल नंबर के सेट में है ना, वो सारे वैल्यूज़ ले सकता है। जो k है ना, वो 0 भी ले सकता है, 0.0001 भी ले सकता है, 0.9999 भी ले सकता है, पर k 1 नहीं हो सकता कभी, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। या फिर उसको सेट्स में लिखेंगे ना, तो k बिलोंग्स टू रियल नंबर्स डिस्कार्डिंग सबसेट ऑफ 1,
मतलब सेट दैट कंटेन्स 1। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन 5 हो गया हमारा। बोला था ना ये A1 जो कंडीशन है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फ्री के नंबर हैं बिल्कुल। पिछले सेशन में यही करवाया था, नहीं याद है तो प्लीज़ रिव्यू कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो सारे इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। चलो हम भी तो कभी बनेंगे इन्फ्लुएंसर। चलो क्वेश्चन 6 हमारा क्या है, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड अदर इक्वेशन क्या है 2x प्लस 12x प्लस सी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस। इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस क्या मतलब, कोइंसाइड कर रहे हो। कोइंसाइड का कंडीशन क्या था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। और क्या इक्वेशन है हमारे पास, क्या इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है हमारे पास सी एक्स प्लस में 3y प्लस में 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन 12x प्लस सी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, है ना। अब a1 बाई a2 निकालो, क्या है हमारे c बाई 12, b1 बाई b2 निकालो, क्या है हमारे पास 3 बाई c, c1 बाई c2 निकालो, क्या है हमारे पास 3 माइनस सी डिवाइड बाई माइनस सी, माइनस ऊपर में ले जाओ तो c माइनस 3 बाई सी। ठीक है, अब एक दूसरे को इक्वेट कर दो, तो हमारे पास c बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई सी इज इक्वल टू c माइनस 3 बाई सी, है ना। पहले इन दोनों को ले लो, उठा लो, तो c बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, c की दो वैल्यूज आ गए, एक तो प्लस 6 हो सकता है, एक माइनस 6 हो सकता है। ठीक है, अब ये इन दोनों को उठा लो, तो 3 बाई सी इज इक्वल टू सी माइनस 3 डिवाइड बाई सी, सी से सी कैंसिल, तो सी प्लस 3 प्लस में उधर चल जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 6 जो कि यहाँ पर है। ठीक है, अब इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को, तो c बाई 12 इज इक्वल टू सी माइनस 3 बाई सी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12c माइनस 36, है ना। तो क्या कहते सी स्क्वायर माइनस 12c प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखना है कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स हो सकती है, ये क्या होगा 18 इंटू 2 हो सकता है, या फिर 9 इंटू 4 हो सकता है, 9 इंटू 4 हो सकता है, या फिर डिस्क्रिमिनेट यूज़ कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 36। अब 36 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 144, तो डिस्क्रिमिनेट 0 आ रहा है हमारे पास। अगर अच्छा हाँ, ये तो c माइनस 6 का होल स्क्वायर है, c माइनस 6 का होल स्क्वायर है, ये आया समझ। अगर c माइनस 6 का होल स्क्वायर है तो दोनों साइड रूट कर लो। एक सेकेंड, खच सा पड़ गया यहाँ पर। ये क्या बना हमारे पास, c माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अल्टीमेटली क्या बना c इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ रहे हैं c के, तो c के दो सोल्यूशन कौन कौन से, एक तो प्लस 6 था और एक माइनस 6 था। अब ये नहीं कि यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, 4 सोल्यूशन हो गए। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर माइनस 6 है, एक एडिशनल, तो एक तो 6 है प्लस में और एक माइनस 6 है, तो हमारे पास दो सोल्यूशन हुए सी के। ठीक है, और एक बार इसमें पुट भी कर लेना कि क्या आप तो माइनस 6 इसके अंदर वो ना करता हो सेटिस्फाई। ठीक है, कभी कभी ये भी पंगा आ जाता है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क, एक बार माइनस 6 और प्लस 6 को दोनों को पुट करो कि या फिर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है यही सोल्यूशन होगा, नहीं कर रहे तो उसको डिस्कार्ड कर लेना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन 7 मार्क करो, इसे बंद कर दिया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन 7 हमारा, क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। दोबारा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब कोइंसाइड, और कोइंसाइड की कंडीशन a1 बाई a2 बाई b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, इक्वेशंस का गिवन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 बाय में x इंटू में x प्लस 2k माइनस 1 इंटू में y और माइनस में 4k प्लस 1 होल इज इक्वल टू 0। अब a1 बाई a2 सेम ही है यार, क्यों करवा रहे हो मेरे से। b1 बाई b2 क्या है 3 बाई 2k माइनस 1, c1 बाई c2 इज इक्वल टू क्या है 7 बाई 4k प्लस 1। अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, मैं नहीं करने वाला, खुद ही करोगे भाई। ठीक है, इतना नहीं करा जाता मेरे से। तो a1 बाई a2
तो क्या लिख सकते हैं हम, 2/k+1 इज इक्वल टू 3/2k-1 इज इक्वल टू 7/4k+1। ठीक है, पहले इन दोनों को उठाओ। ठीक है, तो 2/k+1 इज इक्वल टू 3/2k-1, दिख रहे हैं ना, दिख ही रहा होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4k-2 इज इक्वल टू 3k+3। ठीक है, 2 उधर चल जाएगा प्लस में, 3k माइनस चल जाएगा, तो k इज इक्वल टू 5। k यहाँ पर 5 एक सोल्यूशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को उठाओ, तो 3/2k-1 इज इक्वल टू 7/4k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या निकलेगा हमारे पास, 12k+3 इज इक्वल टू 14k-7। ठीक है, 7 वहाँ पर प्लस में, 12k यहाँ पर माइनस में, तो 2k इज इक्वल टू 10 और k इज इक्वल टू 5। दोबारा यहाँ पर k इज इक्वल टू 5 आया। ठीक है, अब इन दोनों को उठाओ, 2 वाले को और 7 वाले को, तो 2/k+1 इज इक्वल टू 7/4k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 8k+2 इज इक्वल टू 7k+7, है ना। 7 के यहाँ पर माइनस में, 2 वहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 5, दोबारा k इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ रहा है k का, जो कि 5 है हमारे पास। और सेम टू सेम इसके अंदर पुट करके देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो आपका सोल्यूशन, नहीं कर रहा है तो आपका नहीं सोल्यूशन। ठीक है, श्योर, क्वेश्चन 7 भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 8 हमारा क्या है, फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेरो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। वही हो गया हमारे पास, कंडीशंस करो a1/a2, b1/b2, c1/c2, और ऑब्जर्वेशन करो कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है। आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, कॉमेंट सेक्शन में दोबारा डिटेल सोल्यूशन। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, ठीक है, जो 3 मार्क्स के हैं, काफ़ी स्कोरिंग, ठीक है, छोड़ के नहीं आने हैं, आया समझ। क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 12, अरे क्या हो गया यार मेरे को, सॉरी। क्वेश्चन 8 की जगह क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 8 तो होमवर्क, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, अरे ग्राफिकली यार कौन कर रहा है ग्राफिकली। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस विद वाई एक्सिस। ठीक है, वही आ गया, एक एक्सटेंशन क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जो एक्सटेंड कर दिया, एक क्वेश्चन को और एक्सटेंड कर दिया कि ग्राफ पे एक को ट्राइंगल आ रहा है और ट्राइंगल को एरिया के साथ मूव कर लो, रिलेट करना है, एरिया क्या निकलेगा। आपको बताया था पिछले सेशन में, देखा ना, वही क्वेश्चन आया। मेरे गाइडेंस में रहोगे तो भाई हो जाएगा, और तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, मतलब वो हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या इक्वेशन है, x+y छोड़ो, x+3y इज इक्वल टू 6, और कौन सा इक्वेशन है, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। तो जैसे मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, जैसे जो मेरा आइडिया है, मतलब जैसे मैं सोल्व करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार x को 0 पुट करो, y निकालो, एक बार y को 0 पुट करो और एक बार x को निकालो, सेम टू सेम यहाँ पर क्या, x को 0 पुट करो और y को निकालो, और y को 0 पुट करो, x को निकालो, क्या आएगा। अब इन दोनों का वो निकालो, सोल्यूशन क्या है, मतलब कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, आया समझ। करें क्या शुरू, चलो पहले ये वाले इक्वेशन को उठाते हैं, x+3y इज इक्वल टू 6 को। तो अगर हम x को 0 पुट करें तो y आई थिंक 2 आएगा, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2, मेंटली मैथ, तो 0,2 एक कोऑर्डिनेट बन गया। y इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6, 6,0 एक और कोऑर्डिनेट बन गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर सेम टू सेम इधर करो, x इज इक्वल टू 0 डालो, तो -3y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू -4, चलो 0,-4। अब y इज इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है, 0 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 12 डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 6 आ गया, 6,0 ये 0 है। ठीक है, अब इन दोनों को वो निकालते हैं सोल्यूशन कैसे निकालें, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं हम। तो ये पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि जो x के कोफिशिएंट्स है वो सेम आ जाए। तो क्या मिलेगा हमको, 2x + 6y इज इक्वल टू 12, है ना। अब उसको भी ले लो, तो 2x - 3y इज इक्वल टू 12, दोनों को माइनस कर दो, ये प्लस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या आएगा, 6y + 3y क्या हुआ, 9y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो y इज इक्वल टू 0 हमारा वो बनेगा एक सोल्यूशन। y इज इक्वल टू 0 पुट करो किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6,0 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, 6,0 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, 6,0 हाँ 6,0 है तो है हमारे पास, अच्छा हाँ ये तो है हमारे पास, सोल्यूशन निकाल ही दिया था मैं सोल्यूशन। तो एक बार टेबल भी बना लो, इसके नंबर कट जाते हैं कि इनके टेबल्स भी बनाओ। तो x पे 0 पुट करें, इस इक्वेशन का बना रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 का टेबल।
तो x को 0 पुट किया तो y कितना आया 2, x को 6 सॉरी हाँ x को 6 पुट किया तो y की वैल्यू क्या है 0। तो इक्वेशन 2 का करते हैं अब, एक्स वाई टेबल। तो अगर x को 0 पुट करें तो y -4, अगर 6 पुट करें तो y 0। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और एक अल्टीमेटली हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा जो वाई एक्सेस के साथ मतलब मिलता हो। ठीक है, तो अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं, रुको कलाकारी। चलो, तो ये 0 1 2 3 4 5 6, ये नेगेटिव में भी जाना था यार, चलो कोई ना। मान लो ये पॉइंट -4 है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट -4 है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। आप ग्राफ पेपर पे करना, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, क्या करूँ मैं, तो इसे पे करना पड़ रहेगा मेरे को। तो इक्वेशन 1 का लाइन पुट करो, x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट बनेगा 0,2। ठीक है, अब दूसरा क्या है 6,0, अब 6 पे आ रहे हो, 6 पे। ठीक है, और y तो 0 है, तो ऐसे जाएगा हमारा लाइन इन दोनों पॉइंट्स को जाते हुए। और ये क्या इक्वेशन है हमारे पास, ये वाला इक्वेशन है x + 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6,0। अब दूसरे इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब 0, -4 पे कट हो रहा है, ये रहा 0, -4 राइट, 0, -4। एक तो ये पॉइंट है और एक हमारे पास 6,0 को के ऊपर कट कर रहा है, तो ऐसे जाएगा हमारा ये वाला लाइन। अरे यार, ऐसे जाएगा लाइन, ऐसे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6,0, ये कौन सा इक्वेशन है हमारा, x + 3y = 6। और ये कौन सा इक्वेशन है हमारा, ये 2x - 3y = 12। ठीक है, अब हमको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना था, कौन सा क्या क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस विद y एक्सिस। अब ये इक्वेशंस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है। ऐसा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है जो इन दोनों को इक्वेशंस के हेल्प से, इन दोनों के इक्वेशंस और y एक्सिस के हेल्प से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल है ना, देख रहे हैं, ये वाला बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है। और हमारे पास ये बनेगा, एक परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पर। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जहाँ पर जो एल्टीट्यूड है ये हमारे पास हाइट है, ये क्या है, ये हाइट है हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 6, क्योंकि 6,0 यहाँ पर 0,0, तो 6 यूनिट्स का गैप होगा। तो हमारे पास h = 6 आ गया। ठीक है, अब बेस क्या होगा, ये होगा फिर हमारा बेस। तो यहाँ पर 2 से 0 पे कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट्स होगा। ठीक है, ये 2 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा यहाँ पर। और यहाँ पर 0 से -4 तक कितना यूनिट्स होगा, ये भी 4 यूनिट्स होगा। ठीक है, जैसे 0 है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो -4 तक कितने सारे यूनिट्स है, कितने डिविजन्स है, 4 डिविजन्स ही होंगे ना। ये 0 से -4 जा रहे हैं, तो इसका इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा 4 यूनिट्स, है ना। तो ये टोटल कितना है हमारे पास 6 यूनिट्स। तो बेस भी क्या है हमारे पास 6। तो एरिया क्या निकला 1/2 इंटू 6 इंटू 6, जो कि हमारा 18 है, 18 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, बस ये आपका क्वेश्चन था, निकल गया आपका आंसर। चलो, क्वेश्चन 9th भी हो गया हमारा, बहुत इजी सवाल। बस इन्होंने उलझाने के लिए आगे एक एक्सटेंशन डाल दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हाँ, बस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज फॉर्म्ड विद दीज 2 इक्वेशंस एंड द y एक्सिस। ठीक है, और जो हमारा आंसर आया तो 18 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर आया था। क्वेश्चन 9th हो गया, अब क्वेश्चन 10th की बारी। काफ़ी लेट, काफ़ी स्लो चल रहे हैं यार, कोई ना। Determine graphically the coordinates of the vertices of triangle of the equations whose sides are given 2y minus x is equal to 8, 5y minus x is equal to 14 and y minus 2x is equal to 1। सेम वैसे ही करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। कर लोगे खुद, देख लो, खुद करना है यार। ये पहले तो इनका सॉल्यूशंस वगैरह निकालने की कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक बार x is equal to 0, y is equal to 0 डालो, इंटरसेप्ट निकल जाएंगे हमारे पास। और इनके सॉल्यूशंस निकालो कि कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तभी हमारे पास वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। बस फिर जो सॉल्यूशंस होगा हमारे पास वो उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट होगा। सेम टू सेम उसमें करना आप कॉमन सेक्शन में डिटेल सॉल्यूशन। क्वेश्चन 10th अल्टीमेटली होमवर्क में। क्वेश्चन 11th,
Given a linear equation 3x minus 5y is equal to 11, form another linear equation in these variables such that the geometric representation of the pair is also formed as intersecting lines, coincident lines, parallel lines. एक एग्जांपल करवा देता हूँ मैं, वो सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस का करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो कि क्या अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा है हमको कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, तो वो कह रहे हैं एक और इक्वेशन फॉर्म करो जिस पे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, मतलब जोन से हमारे पास ये गिवन है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है, इसको सेटिस्फाई करता हो जो कंडीशन था A1/A2 वाला। जो इक्वेशन हमको गिवन था, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 12 था ना, नहीं 11 था। तो इक्वेशन क्या गिवन था हमको, 3x minus 5y minus 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमको पहला पार्ट में क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस फाइंड करना है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन क्या था हमारे पास, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल सॉरी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। चाहे C1/C2 इक्वल हो या ना इक्वल हो, हमको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैंने fx, y मैंने ले लिया कि ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो A1/A2 क्या आया, 3/a, तो B1/B2 क्या है, -5/b, है ना, और C1/C2 -11/c, ठीक है। अब हमने a, b और c को ऐसे वैल्यूज लेट करने हैं कि जो इनका रेशियो है ना A1/A2 और B1/B2 ये सेम नहीं होना चाहिए, कि तो चलो कोई भी यूज़ कर लो, a इज इक्वल टू 1 भी कर लो, b इज इक्वल टू 1 भी कर लो, c इज इक्वल टू 1 भी कर लो, बस बन गया हमारा इक्वेशन बन गया हमारा। तो इक्वेशन क्या बना, f(x, y) इज इक्वल टू 1x प्लस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। इतना सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी बना सकते हो, अपने मर्जी का कोई भी इक्वेशन बना सकते हो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती हो, ठीक है, बढ़िया। चलो ये अगले के 2 सेकंड और थर्ड पार्ट खुद करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 12 करते हैं। Determine graphically whether the following pair of linear equations this and this अरे करूँगा मैं नहीं कर रहा, हाँ मन टूट गया मेरा ये क्वेश्चन देखकर, खुद करना है, मैं नहीं कर रहा है, ठीक है। वही कंडीशंस है यार, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 या फिर इज इक्वल टू नॉट, ठीक है, खुद करना है, मैं नहीं कर रहा। चलो अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आगे जो 5 मार्क्स ईच, ठीक है। क्वेश्चन 13, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m and n द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों भाई ऐसे क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं बोर्ड्स वाले, सीरियसली यही है बस, और कुछ नहीं। चलो 3 ही क्वेश्चन से कर ही देता हूँ, और क्या क्यों इतना रो रहा हूँ मैं। क्या ही क्वेश्चन गिवन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, है ना, माइनस ले जाओ 12 उधर, इज इक्वल टू 0 प्लस में, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन m प्लस n इंटू में x, चलो ये काफ़ी सही क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। 2 वेरिएबल्स आ गए इस बार, इज इक्वल टू 5m माइनस 1 उधर माइनस पे ले जाओ, तो माइनस में वो टूट ही ना जाए, और 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या कंडीशन गिवन है हमको कि क्या कंडीशन गिवन है कि हमारे पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब कोइंसाइड, उसका क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1 सभी गाओ भाई, B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इन्फिनिटली सॉल्यूशंस आए समझ। तो करो, लिखो फिर x के x करो, तो 3/m प्लस n इज इक्वल टू 4/2 इंटू m माइनस n, ठीक है, इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5m माइनस 1, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर तो जैसे मैं बोलता हूँ, एक ये उठाओ एक ये उठाओ, 3/m प्लस n, m प्लस n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई m माइनस n, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 2m प्लस में 2n, ठीक है। m वाले इधर लेके जाओ और n वाले इधर लेके जाओ, तो m इज अल्टीमेटली m इज इक्वल टू 5n मिला हमको, m इज इक्वल टू 5n का एक इक्वेशन मिल गया हमको, सॉरी, ठीक है। अब इसको और इसको उठा लो, तो 2/m माइनस n इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5m माइनस 1। अब m की वैल्यू इसके अंदर डाल दो, इन दोनों के अंदर डाल दो, है ना,
तो 2 डिवाइड बाई एम 5n है, तो 5n माइनस एन क्या होता है 4n इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5 इंटू एम, 5m क्या हुआ 25n माइनस n माइनस 1 सॉरी, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 50n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है 48n, ठीक है। तो 2 उधर गया प्लस में, 48 माइनस किया, तो 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 आया तो हमारे पास m इज इक्वल टू 5 आएगा, बस वो बिंगो आ गया हमारे आंसर। क्या कहते हैं 5,1 m,n के कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। समझ गया मैं तो समझ गया, आप समझे हो, समझ गए होंगे और क्या, शातिर बच्चे हो भाई। चलो इसके इसी चीज़ पे भाई शातिर कह दिया आपको भाई। लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फ्रेंड्स को शेयर करो यार। एसेज आ रहे होंगे आपके, मेरा तो ऐसे था आज, मैथ्स का ऐसे था मेरा आज, 80 में से 80 आ रहे भाई, ऐसी बात नहीं। कराऊँ क्या मैं अपना, होगा मेरे पास पेपर ऐसे का, अगले सेशन में करा दूँगा मैं अपना पेपर। उसमें आए थे चैप्टर 1 से लेकर 5, चैप्टर 1 से लेकर 5 और चैप्टर 9 और चैप्टर 14 और चैप्टर 15 आए थे। बहुत इजी चैप्टर्स आए थे, बहुत इजी। चलो ये हो गया क्वेश्चन 14 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द पेयर ऑफ, मैंने कर रहे हैं ग्राफ्स खुद करना है, क्वेश्चन बोल देता हूँ। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन्स मीट द x एक्सिस। तो इशारा पता ही लग गया होगा भाई, ठीक है क्या कहना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन ठोको, टाइपिंग करो भाई, टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। 15th क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, शेड द रीजन बाय द लाइन्स ऑफ x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सेम टू सेम कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 9th करूँ कराऊँ, वैसे मज़ा आता है मेरे को एरिया वाले क्वेश्चन करने में, चलो कर देता हूँ मैं। चलो तो इक्वेशंस क्या हमारे पास, 3x प्लस वाई प्लस 12, मतलब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और कौन सा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, या फिर 3y माइनस x इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, x इज इक्वल टू 0 डालो, x इज इक्वल टू 0 डालने पर क्या मिला, y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 0 डालो तो x का क्या मिला हमारे पास 4, क्या कोऑर्डिनेट्स मिले 0,12 और 4,0, 4,0। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 डालो, x इज इक्वल टू 0 डालने के बाद क्या है हमारे पास y 2, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 डाला तो x की वैल्यू -6, तो -6,0 और 0,2, ये दो कोऑर्डिनेट्स बन गए, मिल गए हमको, ठीक है। अब इन दोनों का सोल्यूशंस निकालो, सोल्यूशन निकालो इन दोनों का। जो ये वाला इक्वेशन है ना, या फिर ये वाला इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ये इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो x के कोफिशिएंट्स है वो सेम आ जाए, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला हमारे पास 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब इसी इक्वेशन 2 को इसके साथ प्लस कर दो तो क्या आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, दोनों को ऐड कर दिया कटा कटा है तो 10y इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 पे आया। अब किसी एक इक्वेशन पे डाल दो ये, तो अगर y इज इक्वल टू 3 है तो 3 माइनस भी डालते को 9, तो x इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो क्या हमारे पास कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, 3,3 के कोऑर्डिनेट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, 3,3 पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बनाओ, वो बनाते हैं टेबल, क्योंकि इसके मार्क्स कटते हैं अगर टेबल नहीं बनाए, ठीक है। तो x, ये पहले इक्वेशन के लिए, एक पहले इक्वेशन के लिए बना देता हूँ टेबल, तो x इज इक्वल टू 0 पे 12, y x इज इक्वल टू 4 पे y 0, तो 3 और 3, x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये पहले इक्वेशन का था। अब दूसरे इक्वेशन का बनाते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे 2 आएगा और y इज इक्वल टू 0 पे x क्या आएगा -6 आएगा और y इज इक्वल टू 3 पे x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्लॉट करो भाई, मेरे साथ करते रहो भाई, ऐसे नहीं वेलियाँ मत मारो स्क्रीन के पीछे, ठीक है। तो -1 -2 ऐसे करो कि लेट कर लो कि -6 है, यहाँ पर -6 है, -1 -2 कौन नहीं लिखेगा यार, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 12 भी चाहिए ना हमको, ये मान लो ये 3 है और ये 12 है, ठीक है, समझ गया मैं, और ये 1 2 3 4, ठीक है। अब पहले फर्स्ट इक्वेशन का बनाते हैं, ये 3 रहने दो, यहाँ पर 3 बनाओ, इतना ऊपर भी नहीं, यहाँ पर बनाते हैं 3, चलो ठीक है। अब 0,12 एक कोऑर्डिनेट है, तो 0,12 ये रहा एक कोऑर्डिनेट, और
4,0 भी एक कोऑर्डिनेट है, तो 4,0 ये रहा, और 3,3 भी एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे जाएगा लाइन हमारा, ये जा रहा सुंदर सी लाइन, एक बिल्कुल पतली लाइन, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है, 3x + y = 12, है ना। अब सेकंड इक्वेशन को बनाते हैं, तो क्या कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,2, 0,2 ये रहा, नहीं सॉरी 0,2 यहाँ पर होगा, 0,2 ये रहा एक, और -6,0, सॉरी -6 यहाँ पर होना चाहिए था, मान लो यहाँ पर -6 है, तो -6,0 ये रहा एक, और यहाँ पर 3,3 ये रहा, तो ये जा रहा हमारा एक दूसरा लाइन, ठीक है। ये हमारे पास एक दूसरा लाइन बना सॉरी, और इसका इक्वेशन क्या है, x - 3y = -6, बढ़िया, ठीक है। और प्लॉट हो गया सब कुछ। अब क्या फाइंड करना है, शेयर द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस इन एक्स एक्सिस। कौन सा ऐसा रीजन है, ये वाला रीजन, ये ट्राइंगल देख रहे हो। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एच, ठीक है। अब बेस देखो क्या है, ये है पूरा बेस, है ना, ये है पूरा बेस। तो अगर ये बेस है हमारा, तो कैसे निकलेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 यूनिट्स, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 यूनिट्स, तो 6 + 4 क्या हुआ, यहाँ 10 यूनिट्स हो गए, फिर ये पूरा लेंथ क्या हुआ 10 यूनिट्स। अब इसका हाइट क्या है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर छोड़ देते हैं, और ये परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास 3 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, तो ये भी 3 होना चाहिए, ठीक है। एक रेक्टेंगल बन गया नहीं, एक रेक्टेंगल बन गया ये, अगर यहाँ पर 3 यूनिट्स है तो ये भी 3 यूनिट्स होगा, ठीक है। तो बेस क्या है 10 और एच क्या है 3, तो 1/2 × 10 × 3, तो ये क्या है 15 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर। चलो ये हो गया, काफ़ी लंबा जा रहा है सेशन आज तो, 36 और कितने क्वेश्चन पढ़े, 33 क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो माइनस करो, जल्दी करो, माइनस करो, कितना है 18, बढ़िया। चलो मेंटल मैथ सही हो रहा है आपका, बढ़िया। क्वेश्चन 15 हो गया। अब क्वेश्चन 16 है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोबारा आ गए, ठीक है। ये हमारे पास रोइंग के क्वेश्चंस आ गए, और मेथड्स और एलिमिनेशन आ गए यहाँ पर। चलो जल्दी करते हैं फिर, चलो भाई 50 मिनट का नीचे का सेशन बनाने की कोशिश करते हैं। चलो फिर ये क्या बना हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोबारा आ गया यहाँ पर, जो कि 2 मार्क्स के हैं, सॉरी 3 मार्क्स के हैं। तो 16th क्वेश्चन क्या है हमारा, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे एसए में आया है, और बोलो एसए 1 के एग्जाम से मेरे सेम टू सेम क्वेश्चन जो आज हैं, ठीक है। तो मैंने लेट कर दिया फादर की एज, फादर एज मैंने एक्स लेट कर दिया, ठीक है। और उसके 2 चिल्ड्रन है, उसके 2 चिल्ड्रन है, तो एक चिल्ड्रन मैंने मान लिया y1 और एक चिल्ड्रन मान लिया मैंने y2, उसके एजेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहना चाह रहा है कि द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन, है ना। अब वो बाद में एक्सटेंड कर देते हैं क्वेश्चन को कि आफ्टर 20 ईयर्स, तो आफ्टर 20 ईयर्स के मतलब फादर की एज क्या होगी x + 20, ठीक है। और चिल्ड्रन 1 का एज क्या होगा, चाइल्ड 1 का एज क्या होगा y1 + 20, और दूसरे चाइल्ड का क्या होगा, चाइल्ड 2 का क्या होगा y2 + 20, ठीक है। तो वो कहता है कि ना हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन, कि जो सा ये एज है ना, इसका एज फादर का एज, वो इन दोनों का एडिशन के इक्वल होगा। जैसे x + 20 = y1 + 20 प्लस में y2 + 20, ठीक है। तो x + 20 = y1 + y2 प्लस में 40। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 × y1 + y2, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो y1 + y2, अभी y1 यहाँ पर माइनस में ले जाओ y1 + y2, अभी 40 - 20 क्या हुआ यहाँ पर 20, तो y1 + y2 कितना आया = आई थिंक 20, हाँ 20 आया। तो इसी इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो क्या x = 2 × 20, तो x = 40 आ गया, कि जो एज ऑफ फादर है वो 40 ईयर्स है। एज ऑफ फादर क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है हमारे पास 40 है। चलो हो गया, ये भी सोल्व हो गया।
क्वेश्चन 16th, ठीक है। अब क्वेश्चन 17 करते हैं। क्वेश्चन 17 क्या है? अ मैन कैन रो अ बोट डाउनस्ट्रीम 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find his speed of the rowing in still water. अच्छा ठीक है, बोट तो क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ बोट फाइंड करना है हमको स्टिल वाटर में। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, समझ गया मैं, ठीक है। एक मान लो आपके पास एक बोट है, उसके ऊपर बंदा बैठा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर रिवर जा रहा है, रिवर के अंदर है ये, तो मैंने मान लिया कि रिवर ऐसे बह रहा है, ठीक है। मैंने रिवर का स्पीड जो है ना वो वी मान लिया मैंने, ठीक है। रिवर का स्पीड जो है ना वी आर मान लिया, वी ऑफ रिवर मतलब रिवर, आर मतलब फॉर रिवर, ठीक है। और जो बोट का स्पीड है वो मैंने वी ऑफ बी मान लिया, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। जो उनसे वी आर है वो अगर इस साइड को होगा, अगर इस साइड को होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा डाउन स्ट्रीम होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि अगर डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो रिवर की स्पीड ऐसी जा रही है और बोट की स्पीड भी ऐसी जा रही है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास अपस्ट्रीम होगा तो रिवर की डायरेक्शन इधर जाएगी, स्पीड इधर जाएगी और बोट उधर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का एक वो बन सकता है कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास अगर डाउन स्ट्रीम का देखें तो वी नेट क्या होगा बोट का, वो होगा वी बी प्लस वी आर, क्योंकि वो एक साथ चल रहे हैं, बोट भी जा रहा है उसके साथ और जो सा स्पीड का रिवर जो है उसको भी धकेल रहा है आगे की तरफ, तो हमारे पास उसके ऐड होगा वेलोसिटी में, तो वी बी प्लस वी आर आ जाएगा। और जो अपस्ट्रीम है, अब अपस्ट्रीम में क्या है कि ना जो वेलोसिटी है ना वो इधर को जा रहा है, ये तो हो गया हमारे पास डाउन स्ट्रीम हो गया, समझ गया कि वी बी इधर जा रहा है और वी आर इधर जा रहा है। और इसमें क्या है कि वी बी इधर जा रहा है और वी आर इधर जा रहा है, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। अगर वी आर इधर जा रहा है, वी बी तुम इधर जा रहे हो, पर जो रिवर वो यहाँ पर धकेल रहा है, तो हमारे पास वेलोसिटी कम होगा ना, कि मैं आगे जा रहा हूँ और कोई मेरे को पीछे मार रहा है, पीछे धकेल रहा है मेरे को, तो मेरा वेलोसिटी कम होगा ना। तो ये क्या होगा, वी बी माइनस वी आर, पर मैं इधर की तरफ जा ही रहा हूँ, कोई मेरे को पीछे धकेल रहा है पर फिर भी आगे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, वी बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वी आर के ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए मैंने वी बी माइनस वी आर होगा, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा, ठीक है। ज़्यादा फिजिक्स में आ गया हम, ठीक है। चलो ये हमारे पास इसका वी नेट ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहना चाह रहा है हमको, गिवन है हमको कि ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स में। और यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 4 किलोमीटर, टाइम इज इक्वल 2 आवर्स में, ठीक है। अब वेलोसिटी सॉरी स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, कल वो करो फॉर्मूला। तो इस वाले क्या डाउन स्ट्रीम वाले में क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब डी यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो डाउन स्ट्रीम वाले में क्या होगा, वी बी प्लस वी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब 20/2, तो 10, तो वी बी प्लस वी आर की वैल्यू आ गई 10। अब अपस्ट्रीम का देखते हैं, तो वी बी माइनस वी आर इज इक्वल डिस्टेंस क्या है 4/2 मतलब टाइम, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये एक तो ये इक्वेशन बन गया और एक दूसरे ये इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो, दोनों को मैंने ऐड कर दिया इक्वेशंस को, तो वी बी प्लस वी आर इज इक्वल टू 10 और वी बी माइनस वी आर इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड किया, वी आर से वी आर कैंसिल, तो 2 वी बी इज इक्वल टू 12, तो वी बी इज इक्वल टू 6। कि जो बोट का जो स्पीड है ना वो हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर है, समझ गया। बोट की स्पीड जो है ना हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ठीक है। और इसके हिसाब से इसी इक्वेशन को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, तो हमारे पास वी आर की वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है। और वी आर की वैल्यू हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ठीक है। और ये क्या पूछ रहे हैं हमको कि फाइंड द स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि जो वी आर है ना वो 0 की पुट कर दें, ठीक है। अगर वी आर 0 पुट कर दिया तो हमारे पास वी ओ बोट क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर, एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो कि हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर है। खत्म आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 18 देखते हैं, फाइंड दोज इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू mx प्लस 1 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 इज एन इंटीजर। ये भी बहुत ईजी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट है ये भी आप खुद करना। अगर आपको नहीं आया तो एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, एक अलग सा वीडियो बना देंगे इसी क्वेश्चन पे, एक छोटा सा 5 मिनट का एक वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं तो ये करने नहीं वाला ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हैवी टिपिकल क्वेश्चन, सोचना पड़ेगा आपको
ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता रहूँगा तो फिर क्या क्या विकास होगा आपका? बुद्धि का विकास तो होगा नहीं यार। बुद्धि का विकास की जगह विनाश ना हो जाए और स्यापा पै जाए। चलो कोई ना। क्वेश्चन 18 होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। चलो अब क्वेश्चन 19 हम दोबारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की टेरिटरी में आ गए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख दो LA और 5 लॉस एंजलिस। तो क्वेश्चन 19 चलो। क्वेश्चन 19 में लिखा है इन अ 2-digit नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट ऑफ द इन द टेंस प्लेस। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 27 मोर द गिवन नंबर, फाइंड द नंबर। दो इक्वेशंस बनेंगे, दो वेरिएबल बनेंगे, एक्स और वाई वगैरह निकाल देना। ये तो पहले कंडीशन में क्या कहना चाह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है हमारे पास। ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है जिसमें ये 1 डिजिट है और 10 डिजिट है। ठीक है। द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस। तो मैंने टेंस प्लेस का डिजिट मान लिया x, तो 1 डिजिट का क्या होगा 2x। ठीक है, 1 डिजिट क्या होगा 2x। ठीक है। अगर फिर हमारे पास ये क्या बनेगा, ये कौन सा नंबर होगा, मैंने n नंबर मान लिया कि 10x + 2x 12x नंबर बन गया। ये हमारे पास नंबर हो जाएगा 12x। तो ये दूसरे इक्वेशन में क्या था, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, कि मान लो कि यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा, ये टेंस और वंस प्लेस में। तो नया नंबर क्या बनेगा 20x + x इज इक्वल टू 21x इज इक्वल टू n डैश मान लो। ठीक है, ये नया नंबर बन जाएगा। ठीक है, और वो कहता है कि जो नया नंबर है ना वो 27 मोर देन द गिवन नंबर है। तो क्या कहना चाहिए कि 21x जो है ना वो 12x प्लस में 27 है। ठीक है, तो यहाँ पर ले जाओ, तो 9x इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 3। मैंने 1 वेरिएबल में कर दिया ताकि ईजी हो जाए ना। आप 2 वेरिएबल में करके देखना, ये भी ईजी हो जाएगा, 2 वेरिएबल में भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, तो हमारे पास जो नंबर होगा इज इक्वल टू 3 मानो, तो ये मतलब 2x क्या होगा 6, तो 3 और 6 ये बन गया आपका नंबर 36। बस ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन 19 भी हो गया। बोर्ड्स में ऐसे मत करके जाना, कोई नंबर मिलेगा आपको 5 में से। पूरा कैलकुलेट मतलब पूरा वो करना है आपने कि लेट दिस नंबर, लेट दैट नंबर, लेट द डिजिट ऑफ टेंस, लेट द डिजिट ऑफ वंस, तभी आपको जाकर 5 नंबर मिलेगा, आपको 5 नंबर मिलेंगे पूरे पूरे। ठीक है, क्वेश्चन 20 काफ़ी उत्सुक मतलब काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। At a certain time in a zoo, the number of heads and the number of legs of tiger and peacocks were counted, and it was found that there were 47 heads and 152 legs. Find the number of tigers and peacocks in the zoo. Why is it necessary to conserve these animals? बस यही लिख देना कि ना endangered animals है ये, तो इसलिए हमको कंजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए इसको। खत्म क्वेश्चन, चलो फिर मजाक कर रहा हूँ। तो ये कहता है कि ना सॉरी तो ये कहता है कि ना आगे पास एक जू है। ठीक है, जू है, द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स ऑफ टाइगर एंड पीकॉक्स। तो ये टाइगर और पीकॉक्स के नंबर ऑफ हेड्स और लेग्स के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हेड्स और टोटल नंबर ऑफ लेग्स, हेड्स और लेग्स। ठीक है, तो आप सोचो एक टाइगर और पीकॉक में कितने हेड्स होते हैं? एक ही हेड होता है यार, और कितना हेड होंगे आप बताओ। तो मैंने टाइगर के कितने हेड मान लिए, मैंने T1 हेड मान लिए और पीकॉक के P1 हेड्स मान लिए। ठीक है, तो इसका क्या हुआ हमारे पास T1 + P1 इज इक्वल टू कितने हमारे पास 152। तो T1 भी रहने दो यार, तो T + P इज इक्वल टू 152, इतने हेड्स होंगे। अब ऐसे नहीं है कि 3-4 हेड्स निकल आएंगे इसके। ठीक है, तो अब देखो एक इक्वेशन ये बन गया हमारे पास, और नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ हेड्स कितना था 152 और नंबर ऑफ लेग्स कितना था, ओह सॉरी हेड्स हमारे पास 47 है, सॉरी हेड्स हमारे पास 47 और लेग्स क्या है 152 है। अब टाइगर में कितने लेग्स हैं? 4 लेग्स हैं, ऐसे नहीं कि 8 हो जाए। ठीक है, तो टाइगर में हमारे पास 4 लेग्स होते हैं। तो अगर हमारे पास T टाइगर्स है ना, अगर T हेड्स हैं तो T टाइगर्स होंगे, कि एक ही हेड होगा एक टाइगर का, तो हमारे पास T टाइगर्स हैं तो T हेड्स होंगे, वाइस वर्सा अगर T हेड्स हैं तो T टाइगर्स होंगे। ठीक है, अगर T टाइगर्स हैं और एक टाइगर के 4 लेग्स हैं ना, तो T टाइगर के ना 40 लेग्स होंगे। तो T टाइगर के 40 लेग्स होंगे और पीकॉक्स के कितने लेग्स होते हैं 2 लेग्स होते हैं, तो इसके सिमिलरली 2P लेग्स होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ 40 + 2P इज इक्वल टू 152। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि P का जो कोफिशिएंट्स है वो सेम आ जाए। तो 2T + 2P इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 94 और
अब वन फर्स्ट इक्वेशन को टू इक्वेशन से माइनस कर दो या फिर 2 - 1 कर दो, तो क्या आएगा 152 47 माइनस इज इक्वल टू 40 प्लस 2p, 47 नहीं आएगा यहाँ पर, ये आएगा 94 आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 2t प्लस में 2p, माइनस कर दो इसको, तो ये गया, तो यहाँ पर 2t बचा, इज इक्वल टू 12 4 0 14, तो 12 में से 8 4 गए तो 8, ये कितना आएगा 58, 60 कम 2, ठीक है। तो t जो आएगा 58 डिवाइड बाई 2 जो कि हमारे पास 29 है। तो हमारे पास जितने टाइगर्स हैं, टाइगर्स कितने हैं हमारे पास 29 टाइगर्स हैं, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, 47 माइनस 29 कितना है हमारे पास, कितना आएगा क्या हो गया मेरे मेंटल मैथ्स को, 18 तो p क्या है हमारे पास 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइगर्स कितने 29 और नंबर ऑफ पीकॉक्स कितने 18, ठीक है। तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ये भी हो गए आपके, ठीक है। पर अभी कितने क्वेश्चंस हुए हैं 20 क्वेश्चंस हुए हैं, कितने क्वेश्चन पढ़े हैं 13 क्वेश्चंस, और कितना बड़ा सेशन है 51 मिनट्स का सेशन हो गया ये। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारे पास मेथड एलिमिनेशन पे होगा, एलिमिनेशन के मेथड्स पे होगा ये। तो जो क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन 21 से शुरू हुआ है, क्वेश्चन 33 तक ख़त्म है। तो अरे यार कैसा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। दो जो इक्वेशंस है 32, मैं छोड़ो आप खुद करोगे, इसका एक वैसे एक वो होता है, ट्रिक होता है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में, कि कर ही देता हूँ मैं कि 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34, ये पहला इक्वेशन, और 33x प्लस में 32y इज इक्वल टू कितना 31। तो आप जानते ही होंगे इसका एक वो होता है, ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक, कि इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर लो और एक बार को माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा हमको, इन दोनों को ऐड करके 65x प्लस 65y इज इक्वल टू 65, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 2 - 1 को कर दो, तो क्या हमारे पास ये माइनस एक्स आएगा या फिर y यहाँ पर आएगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस कर दो, तो कितना है 3, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ऐड किया x x कैंसिल, तो 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पर पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या आएगा -5/2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, खत्म क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलो शायद कोई गलती हो सकती है यहाँ पर कोई बात नहीं, अगर गलती हुई तो बता देना प्लीज़, पर ऐसे ही होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 21 भी हो गया, क्वेश्चन 22 की बारी। अब क्वेश्चन 22 में एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसमें ABCD है। एक सेकंड, क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं कि इन फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इजी क्वेश्चन है कि 30 ये रहा, ये x प्लस वाई ये रहा, ये x माइनस वाई ये रहा, और ये कौन सा है 14। सिंपल, वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। अब आपको पता है अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, दोनों को ऐड करो, यहाँ पर 44, y से y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू है, तो x की वैल्यू 22, ठीक है। अगर x की वैल्यू 22 इसके अंदर पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, खत्म। x की वैल्यू 22 और y की वैल्यू 8, ठीक है। ये न्यू क्वेश्चंस आ रही हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ, वरना आपको होमवर्क में देता है ये, ठीक है। क्वेश्चन 22, इफ x is equal to a, b, y is equal to b is the solution of the pair of equations x minus y is equal to and x plus y is equal to 4, then find the values of a और b। एक बार ये सब कुछ सोल्व करो, ठीक है। x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो x इज इक्वल टू a पुट करो तो a की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू b पुट करो तो b की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, बस इसको ट्रिक करने के लिए बस x इज इक्वल टू a कर दिया, y इज इक्वल टू b कर दिया, बस सिंपल इसको सोल्व भी करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है हमने, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर, खुद ट्राई करना है। अब क्वेश्चन 24,
सोल्व द फॉलोइंग, अरे सोल्व द फॉलोइंग लीनियर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। खुद सोल्व करना, मैं नहीं कर रहा है, ठीक है। अब कौन से टेरिटरी में आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं दोबारा 3 मार्क्स के, ठीक है। तो क्वेश्चन 25, ठीक है। A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction, ठीक है। तो मैंने जो ओरिजिनल फ्रैक्शन माना है ना, मान लो मैंने f ओरिजिनल फ्रैक्शन माना x/y, ठीक है। तो ये कहता है f1 जो हो गया ना वो 1/3 हो जाएगा अगर जो फ्रैक्शन होगा ना वो मैंने न्यूमरेटर से 2 माइनस कर दिए और, ठीक है, और डिनोमिनेटर ऐसे ही है कि अगर x/2/y है ना तो ये 1/3 बन जाएगा। और अगर f2 इज इक्वल टू ये बन जाए कि ना 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर कि x डिवाइड बाई y माइनस 1 हो जाए ना तो ये हमारे पास 1/3 बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व कर लेना, सोल्व करके x और y के वैल्यूज आ जाएंगी और x और y f के अंदर पुट कर देना, ये आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन बन जाएगा। खुद ट्राई करना, आंसर बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 25 हो गया। क्वेश्चन 26, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When Swati takes food for 20 days she has to pay 3000 as hostel charges, whereas Mansi takes food for 25 days and pays, ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये, खुद ट्राई करना है, मैं नहीं कराऊंगा ये, क्या कराऊँ, करा ही देता हूँ मैं, रुक जा। तो मैंने फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स चार्ज है ना, एक सेकेंड, जो फिक्स्ड चार्ज है ना वो लेट कर लिया मैंने x और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे मैंने मान लिया y, ठीक है। अपार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess when Swati takes food for 20 days, ठीक है। अगर जो स्वाति है ना वो 20 डेज के लिए फूड लेता है, मतलब अगर फिक्स चार्ज तो है ही है स्वाति के लिए, ठीक है, स्वाति के लिए एक्स तो होगा ही होगा फिक्स चार्ज में, अगर वो 20 डेज वाई लेती है ना, 20 डेज ऑफ फूड लेती है तो उसका टोटल खर्चा कितना बनता है, 3000 बनता है। और सेम से अगर मानसी अगर लेती है, मतलब 25 डेज़ के लिए लेती है तो एक्स तो फिक्स चार्ज है ही है और 25 डेज़ के लिए हमारे पास फूड ले रही है तो टोटल कितना बनेगा 3500। तो इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो तो -5y, एक्स और एक्स कैंसिल, तो ये -500, तो y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 यहाँ पर आ गया तो x इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर। एक फिक्स चार्ज जो है वो 1000 रुपीज़ और जो पर डे फूड का जो अमाउंट है वो हमारे पास 100 रुपीज़ है मैस से। चलो क्वेश्चन 26 ख़त्म। क्वेश्चन 27, सोल्व फॉर x एंड y, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल 0। खुद ट्राई करना, मैं नहीं कर रहा है। सोल्व फॉर x एंड y 6, ये भी खुद करना, मैं नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन बोल लेता हूँ। सोल्व फॉर x एंड y, 6 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल 3a प्लस 2b एंड 6 इंटू बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल 3b माइनस 2a। खुद करना है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दोबारा हमारे टेरिटरी में 5 नंबर वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 5 नंबर वाले। और पहला क्वेश्चन क्या है, 29 से लेकर 31 है क्वेश्चन। ये भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन 29 बहुत ईजी है। 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 2100 एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल सेपरेटली। खुद करना है। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स बनेंगे, सोल्व कर लेना। 30th question, the owner of a taxi company decides to run all the taxi on CNG fuels instead of petrol or diesel. The taxi charges in city comprises of fixed charges together with the charge of the distance covered. For a journey of 13 km, the charge pay is 129, and for a journey of 22 km, the charge pay is 210. What will a person have to pay for traveling a distance of 32 km? What did he decide? Why did he decide to use CNG for his taxi as a fuel? खुद करना है ये क्वेश्चन। जैसे मैंने स्वाति और जो सा मानसी वाला क्वेश्चन था, मैंने सेम टू सेम फिक्स चार्ज को मैंने एक्सलेट मान लिया और जो सा फूड था, फूड ऑफ पर डे वाला था, वो मैंने वाई मान लिया। उसके हिसाब से मैंने बना दिया इक्वेशंस। ये भी खुद करना। अब क्वेश्चन 31 भी थोड़ा सा अलग है, करा ही देता हूँ मैं यार। और क्या तुमने क्या याद रखना, क्या याद रखोगे? याद रखना तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। चलो क्वेश्चन 31,
मैंने ये बना लिया, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसका लेंथ x है और ब्रेड्थ y है। एक बार मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ कि द एरिया ओवर रेक्टेंगल रिड्यूसेस बाय 160 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज रिड्यूस बाय 4 मीटर। हाउएवर इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर देन द एरिया इज डिक्रीज बाय 100 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत 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 ईजी, ठीक है। तो मैंने इसका एरिया मान लिया a, तो a की वैल्यू क्या होगी x इंटू वाई, है ना। तो कहता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना वो a माइनस 160 हो जाएगा अगर जो इसका लेंथ है ना वो 5 मीटर इंक्रीज हो जाए और जो ब्रेड्थ है ना वो ना 4 मीटर रिड्यूस हो जाए। तो एक ये बन गया हमारा इक्वेशन। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स वाई सीधा सीधा लेट कर दो, एक इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा इक्वेशन होगा ना, हाउएवर इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर, लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर देन द एरिया इज डिक्रीज बाय 100। ये दो इक्वेशंस मिल गया आपको, x और y निकाल लेना, ठीक है। कोई भी मेथड से एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आपकी मर्जी, और बल्ले बल्ले पंगड़ा पाओ सभी, क्योंकि दो क्वेश्चंस रहते हैं 32 और 33 जो कि हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। सी बी क्यू, चलो भाई क्वेश्चन 32। चलो कितना बड़ा सेशन हो गया, ओला 1 घंटा यार, इतना मेहनत करूँ आपके लिए। सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब लाइक शेयर। Two schools PNQ decided to award prizes to students of 2 games of hockey X rupees per student and cricket Y rupees per student. School B decided to award a total of 9500 for the 2 games of 2, 5 and 4 students respectively, while School Q decided to awarded this for 2 games. वाह बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन कराओगे मेरे से हैं? डांटने लग जाऊंगा मैं। ये भी खुद करना, मैं नहीं करा रही। होमवर्क के लिए, अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। ही हैज़ वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन स्टोरीज वगैरह वगैरह वगैरह। फिक्स चार्ज, दोबारा से फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डेज। कि मान लो टू पहले के 2 दिन पे उसने फिक्स चार्ज डाला, फिर हमारे पास फिक्स चार्ज के साथ साथ उसने 2 और मतलब आगे जो सब्सिक्वेंट डेज हैं ना, आगे डेज हैं उसके मतलब चार्ज करने लग गया था वो। कि जो अमृता ने वो 22 डिग्रीज और 22 रुपीज़ पे किया है, और जो राधिका है वो 6 रुपीज़ पे किए हैं 4 days के लिए, अमृता ने 6 days के लिए किया था। तो सेम टू सेम जैसे उसमें क्वेश्चन था मानसी और स्वाति वाला था, सेम टू सेम वैसे ही होगा। तो गुड लक, खुद करना है क्वेश्चन। तो इसके साथ क्वेश्चन 33 क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग ख़त्म। और इतने बड़े सेशंस में कभी और नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे लेग्स बहुत दर्द मार रही हैं। तो दया करके सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो, चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है और मोटिवेशन भी मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने में। और थैंक यू, बाय बाय।